पुलिस कस्टडी में इस बंदे की डेथ हुई। 12 बजे इनका प्लान बनता है जाके इस बंदे को पकड़ने का। सिविल कपड़ों में सीधे उस घर में जाते हैं। जाके जब इमरान मानी को पकड़ा जाता है तो घर से एक आवाज़ आती है और बोला जाता है जिस लड़की के पीछे आप आए हो वो लड़की इसके पास है। जब उसका मोबाइल चेक करते हैं उसके अंदर एक सीक्रेट फोल्डर होता है। उस फोल्डर के अंदर इसी इमरान मानी की कुछ लड़कों के साथ नाजेबा वीडियोस हैं। अब ये डर गया उस रात को, या फिर इसको डराया गया, या फिर इसकी नाजेबा वीडियो निकलने पे ये शर्मिंदा हुआ, वट एवर द रीजन इज, इसको रात को हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद उसकी डेथ होगी। कि एसएचओ साहब जो है वो सिविल वर्दी में जो है वो जाते हैं, फिर काली पुल पे उतर जाते हैं। अगर इमरान मानी इस चीज़ में इन्वॉल्व था तो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्यों नहीं अभी तक सामने आई? फिर लड़की कहाँ है वो क्यों नहीं सामने आई? वो पुलिस वाला कौन सा मिला हुआ था इसके साथ जिसने इसको इतला दे दी थी कि तेरे खिलाफ ये बातें सामने आ रही हैं और तुझे पुलिस बुला? ये मजाक नहीं है, ये एक बंदे की जान का सवाल है। कोई भी डॉक्टर उठे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्लियर कर ले, ऐसा नहीं होता। तो एसएचओ साहब को मुअत्तल होना चाहिए था। फिर उसके बाद एएसआई साहब इनको मुअत्तल होना चाहिए था। फिर जो उस रात वहाँ पे मौजूद थे थाने के अंदर डिप्टी वाले, उनको मुअत्तल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। कोटदू की धरती पर एक नौजवान का कत्ल होता है या हलाकत होती है। वो मलबा जो है वो पुलिस पे डाला जाता है और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो जब पोस्टमार्टम कराती है तो वहाँ पर जो है वो पोस्टमार्टम में हर चीज़ क्लियर होती है, किसी चीज़ के कोई निशानात वगैरह मौजूद नहीं होते। मुझे समझ नहीं आती उस्मान साहब, ये सीन क्या है? एक बंदा जिसको पुलिस जो है वो अपनी हिरासत में रखती है, वो बंदा जो है वहाँ पर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो अब वहां पर ये एहतजाज भी किया गया और बहुत ज्यादा ये आवाज बुलंद की गई। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये वाकया क्या था सर? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस कस्टडी में इस बंदे की डेथ हुई है। और कहा यह जा रहा है कि इसको पुलिस ने मार दिया या फिर सीसीडी ने मार दिया। मैं उस तरफ भी आता हूं, लेकिन एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कितना तशद्दुद हुआ है, क्या मामलात हुए। अब बढ़ते हैं इस वाक़े की तरफ। वाक़या बड़ा संगीन है। देखें, पुलिस किसी को वैसे घर से नहीं उठाती। मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो केस है ये कोट अद्दू थाना सिटी का केस है। 11 जनवरी को व्हाट्सएप पे कॉल एक मौसूल होती है एसआई सईदा खालिक साहिबा को, और ये होती है एसएचओ की तरफ से। उनको एक नंबर दिया जाता है और बोला जाता है कि इस नंबर पे फौरी से आप तफ्तीश करें और पता करें ये जो नंबर है ये जुड़ा हुआ है अनम बशीर की तरफ से, और ये लड़की जो लड़की अगवा हुई है। अब ये जो सईदा खालिक साहब हैं, ये नेक्स्ट डे क्या करती हैं? सबसे पहले सीडीआर की एप्लीकेशन देती हैं। वहाँ से डेटा निकलता है, इसकी लोकेशन निकलती है। उसके बाद ये उस दिन 12 तारीख को कोर्ट में मौजूद होती हैं जब एसएचओ साहब इनको फ़ोन करते हैं और ये बात बोलते हैं कि डीपीओ साहब ने बोला है कि आरपीओ साहब आज आ रहे हैं, फौरी से पहले इस केस को हल करें। और उसके बाद चूंकि ये कोर्ट के अंदर होती है, टाइम लगता है। रात को 12 बजे इनका प्लान बनता है जाके इस बंदे को पकड़ने का। अब ये जो एसआई हैं सईदा खालिक साहब, इनको ये बात बोली जाती है कि आप जाओ इसको गिरफ्तार करके ले आओ। वो ये बात बोलती है मैं अकेले कैसे जाके गिरफ्तार करूं, मेरे साथ कोई बंदा तो भेजो। उस टाइम पे फिर जो एसएचओ होते हैं मुतलका थाने के, वो क्या करते हैं? वो खुद इनके साथ जाते हैं। गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, लेकिन जाते हैं सिविल कपड़ों में। अच्छा, सिविल कपड़ों में सीधे उस घर में जाते हैं। जाके जब इमरान मानी को पकड़ा जाता है तो घर से एक आवाज़ आती है और बोला जाता है जिस लड़की के पीछे आप आए हो वो लड़की इसके पास नहीं है। वहां किसी से औरत की आवाज या किसी औरत की आवाज़ घर के अंदर से आती है। एसएचओ साहब जो उनका तरीक़ेकार होता है इन्वेस्टिगेशन का वो करते हैं और वहां से ये डाउटफुल हो जाते हैं भाई ये बंदा पक्का है इस चीज़ में। ठीक है। वहां से इनको वापस लाया जाता है, लेकिन रास्ते में जो एसएचओ होते हैं काली पुल के मकाम पे उतर जाते हैं और जो ड्राइवर था उनका, जो कि उस डाले में पीछे बैठा हुआ था, वो आके गाड़ी ड्राइव करता है। अच्छा, जब ये लोग थाने के अंदर जाते हैं, आप सीसीटीवी फुटेज मेरे से ले सकते हैं, एसएचओ मौजूद नहीं थे। एसएचओ साहब नहीं थे। इमरान मानी को ले जाया जाता है, वहां पे बिठाया जाता है। इस चीज़ की फुटेज मौजूद है। ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। उससे सबसे पहले पूछा जाता है कि तुम्हारे नाम पे तो 5 नंबर है, बाकी नंबर कहाँ है? वो बोलता है 2 नंबर मेरे पास मेरे मोबाइल में पड़े हैं, 2 नंबर मेरी दुकान के लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी बार्बर शॉप थी जिसको हम लोग आप नाई बोल लें या जिस तरह बोला जाता है, और 1 नंबर मेरी दुकान में पड़ा रहता है जिसमें मेरे गाहक मुझे फ़ोन करते हैं। तो ये तो मेरे 5 नंबर पूरे हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में? आपको पता है सबसे पहले पुलिस मोबाइल चेक करती है। जब उसका मोबाइल चेक करते हैं उसके अंदर एक सीक्रेट फोल्डर होता है। अच्छा, उस फोल्डर के अंदर इसी इमरान मानी की कुछ लड़कों के साथ नाजेबा वीडियोज़ है। ये इमरान मानी, इसका इमेज ऑलरेडी ख़राब था अपने एरिया में। लोग इसको ये बात बोलते थे कि तुम्हें सीसीडी मार देगी। इमेज तो ख़राब था ही था, सबूत भी निकल आया।
लड़कों के साथ नाज़ेबा इसकी वीडियोस थी, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा चैनल पे कि इसको लड़कों का शौक था, लड़कियां तो छोड़ें। अब सीन ये होता है कि 2 बजे इन्वेस्टिगेशन करके सईदा खालिक चली जाती हैं अपने घर। ठीक है। उसके बाद सुबह 6:30 बजे इनको कॉल्स आती हैं जो कि होती हैं एसएचओ और मोहर्रर की तरफ से। ठीक है। इनसे पिक नहीं होती, ये सोई हुई थी। 7:30 बजे जब ये कॉल बैक वापस करती हैं तो इनको पता चलता है जी इमरान मानी की डेथ होगी, अच्छा। इमरान मानी फौत हो चुके हैं। ये परेशान होती हैं, थाने आती हैं। इन शॉर्ट लोग भी एहतजाज करते हैं। होता क्या है कि 6 बंदों को इसी थाने से मुअत्तल कर दिया जाता है, जिनमें SHO एक ये भी हैं। अच्छा, एसएचओ मुहर्रर वगैरह ये देखिए- सारे। देखिए मेरी बात सुने, ऐसे जो मुहर्रर नहीं होते मुअत्तल, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ सानिया होता है, ऐसा कोई वाक़या होता है, तो जो नीचे जो होती है ना मैनेजमेंट या नीचे जो पुलिस के एहलकार होते हैं उनके ऊपर मलबा डाल दिया जाता है। हालांकि अगर थाने के अंदर कोई बंदा मरेगा वो जिम्मेदारी एसएचओ की, बिल्कुल है। आपके घर में कोई बंदा मर जाए घर के मालिक की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। तो एसएचओ के अंडर अगर ये काम होता है तो एसएचओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मुझे नहीं पता कि नीचे वाला स्टाफ कितना रिस्पॉन्सिबल है, उस रात ड्यूटी पे कौन था, कौन लोग थे, बट एसएचओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आपके पास वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारा कुछ मौजूद है? वो सारी आने जाने की, मुलजिम को लेके आना, जेल के अंदर वो जो फुटेज मौजूद है, मैं इसीलिए आज इस पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अब मामला ये होता है, पहले बात करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसको दिल का दौरा पड़ा इमरान मानी को। ठीक है। इसको ना मारा गया ना कुछ और किया गया। आपको पता है पोस्टमार्टम में ये चीज़ क्लियर आ गई। अब ये डर गया उस रात को, या फिर इसको डराया गया, या फिर इसकी नाजेबा वीडियो निकलने पे ये शर्मिंदा हुआ, वट एवर द रीज़न इज, इसको रात को हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद उसकी डेथ होगी। चूंकि इस ये इलाके के अंदर थोड़ा सा बदनाम भी था और लोग इसको अक्सर बोलते थे तुझे सीसीडी मारेगी, चूंकि जो लड़कों के साथ मामलात थे ना और भी कुछ लोगों को पता थे। ठीक है। अब जब सीसीडी का नाम आता था तो पुलिस लोगों ने सुबह बोला जी इसको सीसीडी ने मार दी। वो जो आवाजें उठती हैं ना, वो आवाजें उठने लगी, ठीक है। प्रेशर बिल्ड हुआ, इसके घर वालों ने प्रेशर किया। आपको पता है कि जब मरने के बाद ना बंदा मजलूम हो जाता है, ऐसा ही है। शायद सिंपैथी जिंदगी आ में जाती है लोगों में। सिंपैथी आ जाती है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें मैं जो मुझे इस केस की ना समझ नहीं आई कि इसको ना थोड़ा सा ना सामने आना चाहिए, प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर किसी को मुअत्तल करना था तो मेरा ख्याल है कि जो अफसरात मौजूद थे कम से कम उनको मुअत्तल किया जाता। नहीं, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि एसएचओ साहब जो है वो सिविल वर्दी में जो है वो जाते हैं, फिर काली पुल पे उतर जाते हैं। ये यहाँ पर मुझे कुछ सवाल या निशान नजर आ रहे देखिए हैं। मेरी बात सुने, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इमरान मानी के घर वालों को कैसे खबर हुई कि पुलिस को पता चल चुका है कि लड़की है, उस पर इल्ज़ाम है। कोई बात तो घर में डिस्कस हुई है ना, जो इमरान मानी ने अपनी घर वाली या किसी को बोला है कि वो लड़की अनम बशीर मेरे पास नहीं है। सुनने में आया है कि एक जो पुलिस एहलकार है उसने इमरान मानी को ये चीज़ बताई थी कि कोई सीन तेरे खिलाफ हो रहा है। लेकिन सीन नहीं, उस तक पक्की खबर थी, उसके घर में ये डिस्कस हो चुका था। चूंकि जब इसको पुलिस पकड़ रही थी तो तब पीछे घर वालों ने गवाही देने की कोशिश की है, वो आवाज़ गवाही की थी कि जी जिस केस में आप इसको लेके जा रहे हो वो लड़की इसके पास नहीं है। इसका मतलब है कि घर तक रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है, सारी इतलात आ चुकी है। दूसरा, मेरी समझ से बाहर है कि जब एसएचओ साहब जाते तो सिविल वर्दी में क्यों, किसने ये राइट दिया कि आप सिविल वर्दी में जाते हो? एक बात। अच्छा, पुलिस के पास कोई वारंट नहीं, गिरफ्तारी नहीं, पुलिस कैसे पहुंच जाती है? अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें वारंट की मतलब अब वारंट लेते टाइम लेते तो शायद वो बंदा भाग जाता। चूंकि उसके नाम के ऊपर सिम निकली है, अथेंटिक जराए थे, इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार करने की थी। यहाँ तो बड़ी बड़ी जगहों पे वारंट नहीं लेके जाया जाता है, ये तो एक आम सा बंदा था। ठीक है, सीन ये है कि रापसी पे एसएचओ साहब रास्ते में क्यों उतरे? फिर उसके बाद चलें, गिरफ्तार करना था, एक लेडीज़ पुलिस को लेके जाना था, कुछ मजीद एहलकार भी साथ लेके जा सकते थे। मुझे समझ नहीं आई कि इमरान मानी को कैसे पता चला, क्या पुलिस वालों ने बताया कि तेरी गिरफ्तारी होगी, तू बच जा? फिर अगर उसको पता था तो वो घर से भागा क्यों नहीं है? और फिर उसका नंबर कहाँ पे यूज़ हुआ है? उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो क्यों सामने नहीं आई? अगर इमरान मानी इस चीज़ में इन्वॉल्व था तो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्यों नहीं अभी तक सामने आई? फिर लड़की कहाँ है वो क्यों नहीं सामने आई? अच्छा, आफ्टर डेथ जब लड़की को रिकवर किया जाता है, जो लोकेशन पुलिस को मिली है उस 5 मिनट की लोकेशन पे वो लड़की वहां पर मौजूद होती है। बिल्कुल ऐसी है, 5 मिनट की फासले पे वो लड़की वहाँ पे मौजूद होती है। लेकिन ताने बाने तो सारे मिले हुए हैं ना, इस चीज़ को अब सामने आना चाहिए कि भाई ये सारा मामला उसके बाद क्या चला। अच्छा, मैं आपको एक बात पता चलूँ, मैं इस केस को लेके मैं थोड़ा सा सईदा जो खालिक साहब है, मैं उनको पहले भी फॉलो करता था। अच्छा, ठीक है। उनके कुछ केसेस हैं जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। शाकर जाने पे अगर हमने हमने काम वीडियो किया बनाई था। थी, हमने उस पर काम किया था, वो लड़की भी उन्होंने बाजियाब करवाई थी।
हाँ जी, ऐसे ही। शाकर जाने वाली है, जिसकी वालदा आजकल वो कर रही हैं, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद साहिवाल के अंदर एक केस बनता है, लाहौर के अंदर से लड़की एक बाजियाब होती है, आयशा सदीकी आपको याद हो, वो भी इन्होंने बाजियाब करवाई थी। अलीशा बीबी ने लाहौर से भी बाजियाबियां करवाई थी, एक इन्होंने कश्मीर जाके कश्मीर से भी लड़की बाजियाब करवाई थी, खुद गई थी। खुद गई थी वहां पे। ओह। इसके अलावा 2 लड़कियां सिंध जाके उन्होंने बाजियाब करवाई थी। मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी एक दबंग ऑफिसर एकदम से उसको मुअत्तल करना, ये मुझे थोड़ा सा ज्यादती लग रही है कि एक लड़की जो जाके गिरफ्तार करती है, क्या उन्होंने इसको मारा है? क्या उस लड़की की तशद्दुद की वजह से मार गया? अगर लेट्स सपोज मारे गए ना तशद्दुद की वजह से, तो क्या उस लड़की ने तशद्दुद किया है? तो कहानी मुझे ना थोड़ी सी बातें कुछ समझ नहीं है, जो क्लियर होनी चाहिए। एसएचओ साहब की तरफ से भी क्लियर हो, आप रास्ते में क्यों उतरे? आपको कोई घर से कॉल आ गई, या घर जाना चाहते थे, या रात को बहुत देर हो गई थी? फिर उसके बाद थाने के अंदर जो वाक़या होता है, एसएचओ साहब रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका काम बनता था उसको लॉकअप में लेके जाते, जो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन खुद करते। ज़ाहिर बात है हाई लेवल केस था, लड़की के अगवा का मामला था, तो ये सारा सिनेरियो इस केस के बारे में। अच्छा, मज़े की बात एक बताऊं कि ये सारा मामला एफआईए के पास चला गया। ओहो। अब यहाँ पे ना बातें नहीं छुप सकती। अब जब एफआईए के पास कोई केस जाता है तो एफआईए किसी को नहीं छोड़ती, एफआईए अपने बंदे नहीं छोड़ती। एनसीसीआई वाले आप देख लें कितने बंदे उन्होंने गिरफ्तार करके अभी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। एफआईए वो इदारा है जो अपने बंदे भी गलत हो नहीं छोड़ती, तो यहाँ से एफआईए इसका चट्टा कट्टा निकाल लेंगी। लेकिन कुछ शकूक शुबहात हैं कि वो पुलिस वाला कौन सा मिला हुआ था इसके साथ जिसने इसको इतला दे दी थी कि तेरे खिलाफ ये बातें सामने आ रही हैं और तुझे पुलिस उठा ली। अच्छा, जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनकर आती है तो ये कहा जाता है कि सईदा खालिक जो हैं, इनके मामू ने ये जो है वहाँ पर रिपोर्ट ये बनवाई और इस रिपोर्ट को जो है वो सारा क्लियर कर दिया। क्या इस तरह भी होता है कि सरकारी अस्पताल के अंदर जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज हो सकती है? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, अब सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं होता। दूसरी बात यह कि कोई मजाक नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आपने पोस्टमार्टम चेंज कर दिया रिपोर्ट। अब जब वो बंदा, जाहिर बात है, जब उसकी मैयत को दफनाया गया होगा, उसको नहलाया गया होगा, तो क्या उसके जिस्म पे निशान नहीं होंगे? और अगर उसके जिस्म पे निशान होते, घर वाले अभी तक छोड़ते, 50 वीडियोस आ चुकी होती, 50 पिक्चर्स आ चुकी होती। अच्छा, वो पिक्चर्स आई हैं, वो पिक्चर्स आई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये एआई हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, ये सारी मैं आपको एक बात बोलूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है कि जिसके ऊपर हमारे एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, और किसी का मामू या वो अपनी नौकरी कभी भी इनके खातर नहीं करेगा। ये मजाक नहीं है, ये एक बंदे की जान का सवाल है। कोई भी डॉक्टर उठे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्लियर कर ले, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरह नहीं बनती कि उसी बंदे ने जी सारा जिस्म काट के पोस्टमार्टम बना लिया, वही बंदा लिख के दे रहे, नहीं। एक रिपोर्ट बनती है और प्रॉपर सिग्नेचर होके 2-3 डॉक्टर्स जो होते हैं मुतलका, वो सब सिग्नेचर करते हैं। तो अगर एक इनका बीच में मामू था तो बाकी तो उनके मामू नहीं थे। फिर सडन ये चीज़ें नहीं हो सकती। इस चीज़ों के लिए ना पूरी प्लानिंग चाहिए होती है। तो मुझे ना इस केस की ना गुत्थी जो है, मुझे यही समझ आ रही है, एफआईए ही सुलझाएगी। एफआईए सुलझाएगी। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि यहाँ पे इसको दिल का जो अटैक है वो निकलेगा, ये मैं आपको कंफर्म अभी से बता देता हूँ। इसको डराया गया, जो पुलिस का अपना तरीक़ेकार होता है, फिर रात को ठंड होती है, आपको पता है सारी चीज़ें, तो इंसान घबरा जाता है। फिर मामला ऐसा था, लड़की का अगवा का मामला था, तो बंदा डर ही जाता है। और जब ये रिपोर्ट आएगी एफआईए की, तो आप देखिएगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ मेरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन है कि अगर आपने करना था 8 बंदों को मुअत्तल, 6 बंदे को मुअत्तल आपने करना था, तो आप कम से कम एक तो एसएचओ साहब को मुअत्तल होना चाहिए था, फिर उसके बाद एएसआई साहब इनको मुअत्तल होना चाहिए था, फिर जो उस रात वहाँ पे मौजूद थे थाने के अंदर डिप्टी वाले, उनको मुअत्तल होना चाहिए था। कम से कम उनको आप मुअत्तल करते। अब ये नहीं हो सकता, देखें वो पुराने दौर चले गए कि इल्ज़ाम किसी पे डाल दे, नहीं यार, थाने के अंदर एसएचओ चार्ज संभालता है। अच्छा, ये हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल। उस्मान भाई चलें, ठीक है, ये जितने भी ये लोग मुअत्तल हुए हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि ये मुअत्तल हो गए हैं, उसके बाद जो है ये मुअत्तली का खेल चलता रहता है, फिर 2 महीने के बाद ये सारे जो है ना वो सामने आ जाते हैं। यार ये पुलिस में कब खत्म होगा? ये क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? पुलिस में नहीं, काफ़ी डिपार्टमेंट में होता है। अच्छा। जब मुअत्तल किया जाता है, मुअत्तल होने के बाद 5, 6, 8 माह आप मुअत्तल रहते हो, फिर उसके बाद किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको लगा के आप दोबारा से ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप तनख्वाह सारा कुछ मिल जाता है। सर तनख्वाह मिलती है ना। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि सैलरी क्यों देते हो मुअत्तली की। देखें, मुअत्तली ये वो नहीं है मुअत्तली कि आप किसी को मुअत्तल कर दो उसको सैलरी जाती रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर बाद में साबित हो ये बेगुनाह है तो आप उसकी जो सैलरी है उसको दे दो। लेकिन अब यहाँ पे होता कि अगर सजा साबित भी हो जाए फिर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में लगा भी दिया जाता है। मैंने आज तक नहीं सुना किसी को नौकरी से निकाल दिया गया हो या किसी को सजा हुई हो। अगर इमरान मानी बेकसूर मरा है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसको क्या सजा नहीं मिलेगी? वो तो दुनिया से चला गया ना, चला गया। लेकिन मुझे ये लगता है
कि कहीं ना कहीं इसका हाथ था, जिसकी वजह से पुलिस इसके पास गई, उसके घर वालों ने भी बात की। फिर दूसरी बात ये है कि देखें, सज़ा तो अल्लाह के काम है। जब नाजेबा वीडियोस लड़कों के साथ इसकी निकली हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर थोड़ा सा ना पुलिस भी सख्त हुई होगी। असल में इलाके के अंदर जो एक सरकमस्टांस अभी बन रहा है, वहाँ पर जो माहौल है एक किस्म का, वो ये है कि बंदा जो है वो पुलिस की कस्टडी में जो है वो हलाक हुआ। अब जो है वहाँ पर एक सिंपथी पाई जाती है। सर सिंपैथी तो होगी, ज़ाहिर बात है, बंदा मारा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, एक तो उसका आप वो देख लें कि करैक्टर कैसा था, वो सारी चीज़ें आपके सामने। दूसरी बात ये है कि अगर मैं पुलिस की बात करूँ तो देखें, पुलिस ने अपना काम करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर कोई बंदा जुर्म करता है, पुलिस उसको उठा लेती है, उसके अंदर उसको कोई पैनिक अटैक आ जाए या फिर हार्ट अटैक आ जाए या फिर कुछ भी फालज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पुलिस तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पुलिस ने तो लड़की बाजियाब करनी है ना, पुलिस ने लड़की बाजियाब करने। सर ये लड़की, ये यहाँ पे अगवा हुई है, कोई दुम्बा बकरी भैंस नहीं अगवा हुई। और आपको पता है लड़की की इज्जत भी होती है, क्या कुछ नहीं होता उन एरियाज़ में, ख़ास तौर पे आप माजी में भी देख लें कि पहले भी लड़कियां उठाई गई, उनकी इज्जतों के साथ खेला गया। तो अगर इस लड़की की इज्जत के साथ खेला जाता, फिर क्या होता? लोग क्या बात बोलते कि पुलिस ने काम नहीं किया। काम नहीं किया। काम करे फिर मसला, ना करे फिर मसला। और जब गलत काम करोगे उसका अंजाम भी गलत होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एफआईए जो तहकीक करेगी, जो लोग मुअत्तल हुए हैं, या मिसाल के तौर पर पूरे थाने के ऊपर भी तहकीक हो सकती है, एफआईए के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया जा सकता है? पुलिस के लिए भी अच्छी चीज़ है, मुद्दई के लिए भी अच्छी चीज़ है। देखो मुद्दई का क्या सीन होता है, अब मुद्दई क्या समझ रहा है, मेरा तो जी बेकसूर था मियाँ, या मेरा भाई बेकसूर था, उसको मारा गया और पुलिस ने मार दिया। पुलिस बेचारी परेशान हो, हमने तो उसको मारा ही कोई नहीं है, हमारी वजह से तो मरा ही नहीं है इसको, तो हार्ट अटैक हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, मुद्दई को भी क्लियर हो जाएगी, पुलिस को भी क्लियर हो जाएगी। और एफआईए वो ट्रस्टेबल इदारा है कि एफआईए हमेशा विद प्रूफ बात करता है। मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि जब कभी सैलाब आते हैं, जब कभी कोई और मसला आता है, कहीं कभी पे आपके टेररिस्ट आ जाते हैं, तो आपकी फ़ौज सामने आती है, वहाँ पे आपकी पुलिस सामने नहीं आती। सॉरी टू से, ये फैक्ट है पाकिस्तान के अंदर। तो जहाँ मसला होता है, पुल गिर गया फ़ौज को बुला लो, प्लाजा गिर गया फ़ौज को बुला लो। तो इधर भी जहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन का मामला आता है, आप एफआईए को बुलाते हो, उनका काम ही यही है। तो मेरा ख्याल है कि अब इंशाल्लाह उस्मान साहब, एफआईए बड़ी अच्छी करेंगे बातें तो। आपने की हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है सहाफ़ी हज़रात जो है वहाँ के, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। एमएनए साहब जो है वो स्पीकर साहब के पास भी गए कि इस मामले को जो है एफआईए के पास भेजा जाए। ये एक बहुत अच्छी बात है दोनों पार्टीज़ को लेके, जो पुलिस वाले हैं या जो जिनका नौजवान बेटा गया है, इन दोनों के लिए ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। जो भी इस चीज़ में मुलव्वस होगा तो वो उसको सज़ा हो जाएगी। और एफआईए जो है वो एक ऐसा इदारा है कि यहाँ पर जो है वो कोई किसी की दोस्ती यारी या किसी का भाई या कोई मामू बीच में नहीं आता। ये एक ऑथेंटिक जो है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद जो है वो सारे मामलात सामने आएंगे, जो भी कसूरवार होगा वो सामने आ जाएगा। जो इमरान मानी, अल्लाह को प्यारा हो, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।